हमने लास्ट क्लास में, लुक एट मी, गुड इवनिंग, हमने लास्ट क्लास में किया था लिबराइजेशन। लिबराइजेशन पहले टेस्ट 1 मिनट का, थोड़ी सी बातें कम करना। बता रखा है इंडियन इकोनॉमी में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर यही है जी, मान जाइए। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर चैप्टर 3 है, और उसके बाद लगता है लास्ट चैप्टर इंडिया चाइना पाकिस्तान। इसमें टर्म्स, डेटा समझना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, रट्टा नहीं। लिबराइजेशन, फ्रीडम। अच्छा, अभी अभी टेस्ट ही हो रहा है, किसको फ्रीडम? गवर्नमेंट को, प्राइवेट को? प्राइवेट को, टाटा बिरला। गवर्नमेंट खुद को थोड़ा फ्रीडम देगी। रेगुलेशन का उल्टा डी रेगुलेशन, याद है कल वाला। रेगुलेशन का उल्टा डी रेगुलेशन, रिजर्वेशन का उल्टा डी रिजर्वेशन। थैंक यू। रेगुलेशन, डी रेगुलेशन, रिजर्वेशन, डी रिजर्वेशन। तो आजादी देना, किसको आजादी देना? प्राइवेट। खुद डिसाइड कर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सचिन सर ने बताया था ये जो लिबराइजेशन आता है पार्ट्स में आता है। एक आता है इंडस्ट्री के लिए, क्या करा? चुप रहना जी। एक बैंक के लिए क्या करा? टैक्स। दो सचिन सर भूल गए। इंडस्ट्री के लिए क्या करा, याद है मेरे को? फाइनेंस के लिए क्या करा, याद है मेरे को? टैक्स के लिए या दो और थे। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। इन 5 में आता है जी। हमने ये 2 करे थे जी, लेंदी थे। इन 5 में सबसे इंपॉर्टेंट ये है जी, मेरी भाषा में पेपर लीक। इंडस्ट्री बड़ा कर लिया, फाइनेंस का लास्ट क्लास में किया था। टैक्स, ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज की बारी आज। आपकी बातें कम, मेरी बातें ज्यादा। आइए जी, टैक्स के लिए क्या रिफॉर्म करे गए लिबराइजेशन में? ध्यान, व्हाइट बोर्ड पे क्लास शुरू होती है अब। इंडियन इकोनॉमी में और मैक्रो में बताया है, 2 टैक्स तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। मैक्रो में इंडियन इकोनॉमी बताया है जी, 2 टैक्स होते हैं कैटेगरी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इसको बोलते हैं डीटी, इसको बोलते हैं आईडीटी शॉर्ट में। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जो एमआरपी में आगे आगे शिफ्ट होते हैं, आईडीटी। याद करो ना, एमआरपी में आगे 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 आगे, एमआरपी में आगे शिफ्ट होते हैं, आईडीटी। शिफ्ट नहीं होते, डीटी। ये शिफ्ट होते हैं, ये शिफ्ट नहीं होते। प्लीज, शिफ्ट नहीं होते, ये एमआरपी में आगे आगे जाएंगे। इंडिया में डीटी 3 है। इंडिया में डीटी कितना है? आप ना 3 के एग्जांपल याद करो, सब बचे हुए ये। तू क्या 50 टैक्स याद करेगी? सिंपल सी बात है, ओजस्वी। हम 3 याद कर लेंगे। 3 के अलावा ये इनकम टैक्स। क्या लिखा थी? एक लगता है इंडिविजुअल पे, एक लगता है कॉर्पोरेट कंपनियों पे। वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। किसकी बात हो रही है? जो शिफ्ट नहीं होते। तुम सचिन सर, मैं स्टूडेंट। इंडिया में डीटी कितने हैं? 3 के अलावा सब आईडीटी। पूछने की जरूरत नहीं है, तो 3 याद कर ले, उसके अलावा सब यहां पे है। अच्छा, जो हमने पढ़ा जीएसटी, और 3 के अलावा, 3 के अलावा कस्टम ड्यूटी, 3 के अलावा पहले था सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, 3 के अलावा इनकम टैक्स। इंडिविजुअल पे अलग, कंपनी पे अलग। हम लोग अकाउंट इंडिविजुअल पे अलग, कॉर्पोरेट पे अलग, कंपनी पे। हम लोग पढ़ते हैं अकाउंट्स में, सुनना, मुझे जीरो से करवाना है। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट अकाउंट्स में पढ़ते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। सेंटर अलग है, सचिन सर अलग है। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। मैं मालिक हूं, अकाउंट से नहीं मानता, मालिक का आएगा मालिक। तो हम 2 अलग अलग हिसाब बनाते हैं। सचिन सर का हिसाब अलग बनेगा, कंपनी का अलग बनेगा। सचिन सर ये पे करेंगे क्या? इंडिविजुअल इनकम टैक्स। और मेरी कंपनी क्या पे करेगी? कॉर्पोरेट। अलग अलग।
तेरे डैड क्या पे करेंगे? इंडिविजुअल। और तेरे डैड की कंपनी कॉर्पोरेट, अलग अलग। अगर किसी, सुनना जी, भेद खोल रहा हूं, तेरे पापा क्या भरेंगे? तेरे पापा की शॉप है, बिजनेस कुछ भी है, तेरे पापा भरेंगे। तेरे पापा का अलग बनता है अकाउंट, कंपनी का अलग बनता है। पापा भरेंगे इंडिविजुअल, कंपनी भरेगी कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट। सचिन सर क्या भरेंगे? इंडिविजुअल। और मेरी कंपनी भरेगी कॉर्पोरेट। सुनिए, आज 30th है, 30th, सुनना, 30 जुलाई। आज कल किसी सीए से पूछ ले, फुर्सत नहीं है। किसी सीए से पूछ ले, फुर्सत नहीं है। मेरी प्यारी बहन, कल लास्ट डेट है, रात 12 बजे तक जमा कराना है इंडिविजुअल इनकम टैक्स। और इसकी डेट हो 30 सितंबर। इसकी डेट है 31 जुलाई। कल रात 12 बजे तक, अगले दिन पेनल्टी। कल पक्की बात है, इनकम टैक्स की साइट स्लो हो जाएगी, क्रैश भी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड नहीं करती। हम क्या करें? तुम लेट क्यों हुए? तो इंडिविजुअल की डेट हर साल होते पुत्र, 31 जुलाई। इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर। इनके अकाउंट ज्यादा होते हैं ना, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देते हैं। आप किसी सीए को बुलाओ आज घर, कल नहीं आएगा बेटे, 1 तारीख को आ जाऊंगा। बोलो कि घूमने चले, हलवे, नोट छापने दे। सीरियसली, पैक्ड, जैम पैक्ड, जैम पैक्ड। 30 31 को सीए शादी भी नहीं कराते। छोड़ना, तू कहां भाग रही है? भाग रही कोई बात नहीं, 1 तारीख को दूसरी मिल जाएगी। पागल। ये दिए गंदे वाला, ये गंदे। बेटे पीछे से बंद रखना, ठीक है ना, वॉइस। हाँ, कभी मम्मी पापा बोले बेटे कि कौन है, तू बैठा, मेरे बच्चे बैठा, तू बैठ बैठ। नहीं डरा नहीं रहा बेटे, बता। इंडिविजुअल 31 जुलाई, 30 सितंबर। सिमर भाई, एक इनकम टैक्स, एक हाउस टैक्स, एक गिफ्ट टैक्स, ये डीटी, इसके अलावा सब आईडीटी। आईडीटी, इनमें सुधार किया गया। अब थोड़ी थोड़ी शर्म आएगी। डीटी, आईडीटी, जब भी ये प्रूव होगा ना, मेरे को याद करना, सचिन सर बोल के गए, मोदी गवर्नमेंट का ये रूपरेखा थी मनमोहन सिंह की। रूपरेखा मनमोहन सिंह की थी, मोदी सरकार ने उसको इंप्रूव करके पेश कर दिया। जीएसटी मनमोहन सिंह का है, मोदी सरकार का नहीं है। हमने बस कपड़े बदले, नाम अपना दे दिया, चलो कोई बात नहीं। तो नहीं है बेटा, वो जीएसटी यहाँ पे आता है, इसमें सुधार आने वाला है। तीनों चेंज होंगे। उसको बोलते हैं डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड। पता क्यों बता रहा हूं? तू ये प्रोजेक्ट बना सकती है, इंप्रेशन बढ़ेगा। कितनी बार बता चुका हूं, सीबीएसई अलाउ करता है एनी करंट अफेयर टॉपिक आल्सो कैन बी टेकन फॉर योर प्रोजेक्ट, नॉट जिससे पिटे 35। डीटी, जीएसटी यहां पे आया, इसका सुधार, इन तीनों में चेंज आएगा पुत्र। उसका नाम है डीटीसी, नॉट दैट डीटीसी बस, डायरेक्ट टैक्स कोड। डायरेक्ट टैक्स कोड, तीनों में चेंज आएगा। देखते हैं क्या चेंज आएगा। अभी कुछ नहीं, इनकी मीटिंग चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है। अब शर्म आएगी। देखो, करे गवर्नमेंट और हम लोग बाहर इंडियन बदनाम हो। हे यू इंडियन, मैंने थोड़ा करा था, उसने करा था। पता है कितना इनकम टैक्स था? हाईएस्ट इनकम टैक्स कितना था? हाईएस्ट इनकम टैक्स था 97.7%। मतलब मैंने 100 रुपए कमाए, 98 टैक्स, 2 रुपए छोड़ा, कमीने ये भी ले ले, शाबाश। कितना इनकम टैक्स था? 97.7। और अब कितना बहन? 30%। हाईएस्ट 97.7% हाईएस्ट इनकम टैक्स था। हाँ, अब कितना है? 30%। अगर मेरे ख्याल से आपकी मम्मी इतनी बड़ी नहीं होगी, सुनना, उस समय 91, ट्रू, 91, सचिन सर 10 साल के बाद में पढ़ा। आप दादाजी से, डैड से पूछ सकते हैं, पूछना। 97.7 के चक्कर में इंडिया छोड़ के भाग गई थी कोका कोला। पूछना मम्मा से। पेप्सी पूछती नहीं थी पुत्र, कोका कोला थी। इतना टैक्स, 97। ये एमएनसी भाग गई थी। मनमोहन सिंह ने बोला, ये पहली सरकार ने जो करा, हम रैशनलाइज करते हैं, अब आओ। यस बेटा, कोका कोला जैसी कंपनी, एमएनसी, कोलगेट, भाग गई थी इंडिया छोड़ के। कि ये भाई 98 टैक्स, 2%। हम क्या गुरुद्वारे मंदिर जाएंगे खर्चे पूरा करने के लिए?
मनमोहन सिंह ने बोला भाई ये जो ने करा छोड़ो, अब मैं रैशनलाइज करता हूँ, ठीक करता हूँ 30%। 91 में वापस आई थी। अगर ये कंपनीज ना होती तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, टैक्स, ये बेवकूफी सर, ये टैक्स बनता है बता 98। जो टैक्स शिफ्ट नहीं होते, शिफ्ट होते हैं। डीटी कितने हैं? 3। भूलिए मत, इंडियन इकोनॉमी मैक्रो। पहला इनकम। अच्छा सचिन सर क्या भरेंगे प्लीज अच्छे बच्चे? इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल कॉर्पोरेट। गुलाटी क्या भरेगा? इंडिविजुअल। मेरी कंपनी कॉर्पोरेट, मेरी फर्म कॉर्पोरेट, अलग अलग होते हैं टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इनके अलावा, 3 के अलावा सब आईडीटी, सब 3 के अलावा जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये वो ये वो। तभी देख मैं यहां लिख रहा हूं एक्सेट्रा, यहां नहीं लिखा होते 3 है, एक्सेट्रा। कल को कोई सरकार एक टैक्स और बनाती है, यहां आएगा, ये 3 ही होते हैं। 91 से पहले पार्थ भाई कितना टैक्स था? 9 इनकम टैक्स। और अब कितना है? 30। अभी स्लैब बताऊंगा कि किस पे कितना इनकम टैक्स लगता है। रिफॉर्म इन आईडीटी, मैं इसकी फुल फॉर्म भूल गया है जी। इनडायरेक्ट, इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म कर दी, एक आगे जीएसटी। सबके अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते रहे। तू वैट का बना, तू एक्साइज का बना, तू ऑक्ट्रॉय का बना, तू सर्विस टैक्स का बना, अब एक ही बनता है जी, जीएसटी। जीएसटी, मैं इसका ईयर भी भूल गया, कितनी बार बता दिया था। यस, सुनो मेरे को तो बोल रहे थे, मैंने ऐसे याद करवाया था कि 2 स्टेप इसने बोल्ड उठाए, 16 में नोटबंदी, 17 में जीएसटी, ऐसे याद करवाया था मैंने तेरे को। 2 स्टेप बोल्ड उठाए, 16 में डिमोनेटाइजेशन, 17 में जीएसटी, बैक टू बैक 2 स्टेप उठाएगा इसने। जीएसटी 1 जुलाई 17 को शुरू किया गया, जीएसटी। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन। टैक्स आपको सबमिट करना है, या तो ऑफलाइन चले जाओ या ऑनलाइन। ऑफलाइन, ऑनलाइन, आपको 2 ऑप्शन दे दिए, टैक्स कैसे जमा करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये आपके ऊपर है जी। 2 ऑप्शन है। थोड़ी और बातें करेंगे। कौन से रिफॉर्म पढ़ रहे हैं? घड़ी देख के 1 मिनट है, मेरे को देख। जो टैक्स एमआरपी में आगे आगे जाते नहीं है, डायरेक्ट, देख नाम से क्लियर, मेरे ऊपर डायरेक्ट, तू भर तू भर तू भर तू भर, इनडायरेक्ट। डीटी कितने हैं? 3 के अलावा ये 3 के अलावा। ओके, सबसे शेम की बात, इनकम टैक्स कितना था? 97.7% बिफोर 91, और अब कितना है? 30, हाईएस्ट। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स में सुधार किया गया, जीएसटी आया। इसके लिए मैंने क्या नाम बताया था? डीटीसी। डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड, डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड, डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, उससे फिर डीटी ठीक होंगे। डीटीसी आने वाला है, उससे डायरेक्ट टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड, तीनों चेंज होंगे, वेल्थ, गिफ्ट, इनकम टैक्स। देखते हैं क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन, पहले इतने सारे फॉर्म होते थे, अब एक ही फॉर्म है। अब सुना जी, पूछना कोई अकाउंट, प्लीज पूछना, मुझे व्हाट्सएप करना, कोई अकाउंटेंट है, कोई सीए है, उससे पूछना। हमारे इको वाले ने बोला है पहले इतने सारे फॉर्म भरने पड़ते थे, अब एक ही फॉर्म भरते हैं। मतलब फॉर्म का नाम ही क्या है? इनकम टैक्स के, सरल, सुगम, या पूछ डैड से, या जो भी फॉर्म का नाम। यार प्लीज बेटा, मेरे को बोलना है, और सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है बेटा, अच्छी क्वालिटी नहीं जाती इनके पास। बेटे फॉर्म का नाम ही रखा है सरल, SARAL, सरल है, सुगम, ताकि हमने सिंप्लीफाई करा है। इतना मोटा फॉर्म था, अब एक ही फॉर्म है जी, एक पेज का फॉर्म होता है, बढ़िया। तू तेरे से डॉक्यूमेंटेशन कम मांगेंगे, ये भी जल्दी से भर के आगे चलो आगे चलो आगे चलो। सिंप्लीफिकेशन,
चाहे आप ऑनलाइन भरिए चाहे ऑफलाइन भरिए। आईटीओ की रेड लाइट, एक रोड जा रही है आगे, जमुना पार, एक वापस आ रही है, एक वापस आ रही है सीपी, एक मंडी हाउस, एक सारी समाधियां। ये ऐसा है राउंड अबाउट गोल चक्कर। मोटिवेट कर रहा हूं। आईटीओ की रेड लाइट, इनकम टैक्स ऑफिस, एक रोड जा रही है जमुना पार, एक रोड वापस सीपी की तरफ, एक आपकी सारी समाधियां, ये आपका मंडी हाउस। तो जो आप लक्ष्मी नगर से अपोजिट है ना, जो आप सीपी के साइड आ रहे हैं, सुना दी, सुन ले, चैलेंज दे रहा हूं। आईटीओ से वापस आ रहे हैं, कालीबाड़ी मंदिर सीपी की साइड, वहां पे ना बहुत बड़ा होटल है, जस्ट 100 मीटर बिफोर आईटीओ से बहुत बड़ा होटल है। मैं उसको मत्था टेकता हूँ, तो मेरी माता कह रही पागल हो गया है, मत्था टेक रहा है। मैंने, वो होटल नहीं है, वो है कैग। बता रहा हूं, जो मेरी मम्मा, मेरी वाइफ सोच रही है कि होटल को मत्था टेक रहा है, इट्स नॉट अ होटल, होटल है, होटल नहीं है, इट्स कैग, सीएजी, गवर्नमेंट का सीए, सीएजी, कंट्रोलर ऑडिट जर्नल, कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर, सीओएमपी, कंट्रोलर ऑडिट जर्नल। जितनी भी गवर्नमेंट है उनका सीए वो कैग होता है। तो वो जो वहां पे रखते हैं, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखते हैं या पीएचडी होल्डर, और किसी को एंटरटेन नहीं करते। तो अगर तू वहां चला गया, चैलेंज है, पहुंच के दिखा। नंबर मेरा यही रहेगा, बोल दिया सर मैं पहुंच गया कैग, कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, गिफ्ट मांगेगा लाके दूंगा, जो मेरी समझता होगी। ये जो मैंने रिफॉर्म करा डीटी आईडीटी वाला, किस हेडिंग का था? हाँ जी, टैक्स, टैक्स रिफॉर्म। सर फॉरेन एक्सचेंज में क्या किया गया? फॉरेन एक्सचेंज, ये टॉपिक भी हो सकता है प्रोजेक्ट में। क्या इंडिया को सेकंड एलपीजी की नीड है? यस। क्या इंडिया को सेकंड एलपीजी की नीड है 91 के बाद? यस। तो लिखो, जो ये मोदी अंकल पॉलिसीज बना रहे हैं, ये एलपीजी की तो है सेकंड। मेक इन इंडिया, एमएसएमई, प्लीज, ये भी एक अच्छा टॉपिक है बेटा, जिससे पिटे मत बनाया करो, 50 बार बोल चुका हूं। आइए जी, सेकंड लास्ट टॉपिक। चाचू क्या लिखा है? फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर दिनार पौंड, इस फ्रंट पे क्या किया गया? अच्छा एक मिनट, फिर पुरानी बात, कंप्यूटर ऑन, कंप्यूटर ऑन। बीओपी में सरप्लस और डेफिसिट रहा है? मेरे चीते बोल दे, कितनी बार बताया, बीओपी में कह रहा है डेफिसिट, एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा, बेचा 100 मंगवाया 1000। हम लोग बेचते हैं गेहूं चावल चीनी, मंगवाते प्लेन, घाटा तो होगा। यस। बेचा गेहूं चावल चीनी मैंगो, 10 रुपए 50 100 500, मंगवाया एरोप्लेन, फाइटर प्लेन, 50,000 करोड़, घाटा क्यों ना हो। और ये भी बताया था 3 बार फेवरेबल रहा है, हमेशा अनफेवरेबल, घाटा, डेफिसिट। अभी मैंने ईयर बताने हैं, 3 बार हुआ है हमारा फेवरेबल रहा था, 3 बार, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, 3 बार फेवरेबल। आइए जी, फॉरेन एक्सचेंज को लेके क्या क्या करा मनमोहन सिंह ने? पहला, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, रुपीस की वैल्यू को गिराया गया। अटेंटिव हो जाना, वैल्यू बढ़ाना, वैल्यूएशन गिराना, डीवैल्यूएशन, रुपीस की वैल्यू को जानबूझ के गिराया गया। कितने परसेंट गिराया गया? 19%। बिना डेटा के ये चैप्टर 0 है, प्रियंका बेटा 19% गिराया गया। सुनो 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 सुनो, हम लोग अगर डॉलर की, रुपीस की वैल्यू गिराते हैं तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, हर देश हमसे और खरीदेंगे। यस सर, नो सर? अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। 19% तक गिराया गया रुपीस, with respect to every currency, with respect to dollar, with respect to pound, दिनार, यूरो, हर करेंसी के साथ 19% रुपीस गिरा दिया, इसलिए ताकि हमारा सामान सस्ता हो गया। अब तू एक की जगह 5 खरीद, 20 खरीद, 5 की जगह 20 खरीद। इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्केल, पहले वो एक खरीद पाता था सस्ता, तो 3 खरीद ले, स्टोर कर लियो, क्या हो गया? प्लेन पूरा भर के खरीद, आधा प्लेन खाली क्यों जा रहा है? सुनिए, जय, रोहन, प्रियंका,
ऐसा काम कौन करता है? सोचा कर प्रैक्टिकली, मेरे बुढ़ी भी प्रोफेशनल, ऐसा दिमाग वाला काम कौन करता है? तेरा पीवीआर। चाचू, ऐसा दिमाग वाला काम कौन करता है? गुड़िया, तेरा पीवीआर करता है। 1000 रुपए टिकट है जी, सुनिए जी, वीक डेज में 1000 रुपए टिकट है, बंदे बैठे 500, 1000 रुपए टिकट है पर पर्सन, 500 सीट ऑक्यूपाई हुई, 5 लाख का रेवेन्यू, 1000 टिकट, 500 बैठे, बाकी सब खाली है। इतना महंगा हम नहीं आ रहे, हाँ इतना महंगा हम नहीं आ रहे। 5 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम वन शो या वन डे। अब देखिए इसमें क्या बेवकूफी हुई। टिकट कर दी 100 रुपए, पहले कितनी थी? हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। कितनी कर दी? 100। बंदे आ गए 2000, 1000 रुपए टिकट, 500 आते हैं, रेवेन्यू 100 रुपए कर दी, हाउसफुल, हाउसफुल पूरा ऑडिटोरियम। पहले 5 लाख कमाता है, अब 20 लाख कमाता है, 2 लाख हो रहा है। लो जी, एक जीरो हमने वो लगा दी, जीरो का क्या है? जीरो लगा दी। हर थर्सडे क्या टाइमिंग है? हर थर्सडे को टिकट 100 रुपए की होती है। हर थर्सडे को टिकट 100 रुपए की होती है, क्योंकि कॉलेज गोइंग बच्चे के पास लिमिटेड पॉकेट मनी है। थर्सडे को आएगा, पता थर्सडे, क्योंकि कल फ्राइडे है, कल नई मूवी आएगी, तो जाते जाते कमा ले। फ्राइडे महंगी, सैटरडे महंगी, संडे महंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे 100 रुपए। सारा कॉलेज का बच्चा 100 रुपए के चक्कर में। ये तो रास्ता नहीं दिखा रहा कल को तू पोंजस को लेके। हाँ थर्सडे को, हाँ थर्सडे वैसे ही मेरी क्लास होती है। सर मेरे पेट में दर्द है, मेरी तबीयत खराब है, और पहुंचो तुम पिक्चर हॉल। 100 रुपए के टिकट के चक्कर में हाउसफुल होता है। क्या हो गई? कितने परसेंट करेंसी गिराई? 19% रुपीस को गिराया गया हर करेंसी के लिए, ताकि जो वो एक सामान मंगवाते हैं वो पूरा प्लेन भर के मंगवाए। इकोनॉमी ऑफ स्केल। तेरे को माल मिल जाएगा, स्टोर कर लियो, मेरा माल बिक जाएगा। 19% रुपीस को डीवैल्यूएट करा गया, ताकि हमारी बीओपी प्रॉब्लम सॉल्व होए। फॉरेन एक्सचेंज रेट 91 से पहले डिसाइड करता था आरबीआई, अब करता है डिमांड सप्लाई। 91 से पहले मैं बताऊंगा डॉलर कितने का, पाउंड कितने का है, आरबीआई। अच्छा फिर कल वाला, पहले था रेगुलेटर, अब हो गया फैसिलिटेटर। कल शब्द बताए थे, कल शब्द बताए थे। 91 से पहले आरबीआई का रोल क्या था? रेगुलेटर, याद है? 91 से पहले क्या था? रेगुलेटर, टांग अड़ाने वाला। और अब क्या है? फैसिलिटेटर, हेल्पर। रेगुलेटर, टांग अड़ाने वाला, अब कौन है? फैसिलिटेटर, हेल्पर। जल्दी कर, कितने परसेंट गिराया गया? 19। आओ भाई हमसे माल खरीदो, ज्यादा खरीदो, एक ही जगह 5 खरीदो, तेरा फायदा मेरा फायदा। तो पूरा प्लेन भर के लेके जाएगी और मेरा ज्यादा माल बिकेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट 91 से पहले कौन डिसाइड करता रहा? आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक। अब डिमांड सप्लाई, ये चित्र याद है? सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, प्राइस करे थे 11th में, ऑनलाइन क्लास थी ना, वेरी गुड। सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, प्राइस, इससे फिक्स होता है। 90% याद हो गया? वीओपी प्रॉब्लम ये दो ही है। पहले कौन फिक्स करता रहा? अब ये आपका मैक्रो का लास्ट चैप्टर है, सुन ले, ये आपका मैक्रो का लास्ट चैप्टर है। हाँ, तब मैं आपसे पूछूंगा, बताऊंगा नहीं। एक यूएस डॉलर, डॉलर नहीं, डॉलर ऑस्ट्रेलिया का भी है, सिंगापुर का भी है, कनाडा का भी है, अमेरिकन डॉलर सुन। एक अमेरिकन डॉलर पहुंच गया 85 रुपीस का।
85 कल का रेट चेक कर, 83 समथिंग है, 85 रुपीज। अब ये मत बोलना, अब ये मत बोलना एक लेमैन की तरह हम लोग 85 इकट्ठे करते हैं तो उनका 1 रुपया आता है, ये मत बोलियो। चारी बेटा, सर हम अपने 85 रुपीज इकट्ठे करेंगे, उनका एक आएगा। पाउंड 90 रुपए, ब्रिटेन का 90 इकट्ठी करेगी, उनका एक आएगा, ये मत बोलियो। इसका मतलब होता है वो देश हमसे कितने टाइम स्ट्रांग है, वो देश इंडिया से जय, रोहन, प्रियंका कितने टाइम स्ट्रांग है। हर मामले में कहने का तात्पर्य है मैं घड़ी अफोर्ड कर सकता हूं 10,000 की, वो इंटू 85, दिस इज द मीनिंग। मैं घर अफोर्ड कर सकता 2 करोड़ का, वो इंटू 85, ये मतलब है बहन। मैं अपने बच्चों को इसलिए गो देयर फॉर योर सेटलमेंट। जय ये बताइए मेरे को, फॉरेन एक्सचेंज में मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता हूं 50,000 पर मंथ, वो इंटू 85। हर मामले में अमेरिका हमसे 85 टाइम्स स्ट्रांग है, और हम उनका 1/85, 85 टाइम्स, मैं उसका 1/85। मैं वीक, डेप्रिशिएट टू एप्रिशिएट। आगे भूलियो मत, इंडिया आया मन में क्वेश्चन, इंडिया के लिए सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? कुवैत दिनार। अरे कुछ भी नहीं, ये डॉलर डूलर। सर सबसे महंगी करेंसी कौन सी इंडिया के लिए? कुवैत दिनार। बहन अबाउट 300 रुपए, 300 इकट्ठे करेगी, उनका एक का सिक्का आएगा। 100 के 3 पत्ती, ले बेटे एक का सिक्का ले, शाबाश। 300 टाइम। और सबसे गरीब कौन है हमारे हिसाब से करेंसी के मामले में? वियतनाम। तेरा 1 रुपए वहां 700 रुपए, तेरा 1 रुपए वहां 700 रुपए, और डेप्रिशिएट हुआ। स्ट्रॉन्ग जतिन जी, कुवैत दिनार 300 टाइम्स, वीक वियतनाम 1/700। जैसे इस समय, अभी वॉर तो खत्म होने दो, जैसे इस समय बैंड बजा रहा है रशिया यूक्रेन का, वियतनाम को वॉर में खत्म करा अमेरिका ने, अभी तक नहीं उठ पाया। यस, देख लेना इसी करेंसी भी कहां जाएगी, यूक्रेन की। जरा वॉर तो खत्म होने दे, कैलकुलेट तो करने दे। डाउन डाउन डाउन। सिमर जी, यही अमेरिका ने करा 70s में, करा शायद, ना तू था ना मैं था। 70s में वॉर करी थी अमेरिका ने, वियतनाम खत्म, आज तक डेप्रिशिएटेड है। 700, तेरा 1 रुपया वहां 700। यस, टूरिस्ट कंट्री है, सेफ कंट्री है, लोग जाते हैं। कितना परसेंट? 19। इससे हमारा माल बिका, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद एक्सचेंज रेट पहले कौन फिक्स करता रहा? हर देश की, मेरी फ्रांस के साथ, मेरी जर्मनी के साथ। अब डिमांड सप्लाई, अब डिमांड सप्लाई, ये हमारा हो गया फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज लास्ट। इन्वेस्टमेंट, मुंह बंद मुंह बंद। इन्वेस्टमेंट ट्रेड के लिए क्या करा मनमोहन सिंह सरकार ने 91 में? इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। चुप रहोगे अच्छा रहेगा, बातें करोगे और अच्छा रहेगा। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करा? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। पहला आता आपको रिमूवल। अच्छा, इसमें दोनों ट्रेड इन्वॉल्व हो गए, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी, दोनों एक इसमें लिखा डोमेस्टिक, इसमें लिखा फॉरेन। तो मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, दोनों इंक्लूड हो गए, डोमेस्टिक वाला भी, इंटरनेशनल वाला भी। ओके मेरे पुत्र, मैं यहां लिख देता हूं, इंडिया वाला भी ते अब्रॉड वाला भी। ओके सचिन सर, आगे पढ़ाओ। रिमूवल ऑफ क्यूआर, फुल फॉर्म बताई थी, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, खत्म।
कोटा सिस्टम खत्म, रिमूवल ऑफ क्यूआर, फुल फॉर्म क्या होती है? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। कोटा सिस्टम खत्म, कोटा सिस्टम खत्म, रिमूवल ऑफ, अभी बताता हूं उसका, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, रिलैक्सेशन इन, रिलैक्सेशन इन, चल आपकी बारी। जो हम ये डॉक्यूमेंटेशन, रेडी रेडी रेडी, ये हम जो पैसे दूंगा, गिफ्ट दूंगा, ये जो हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं, पेपर फॉर्मेलिटी भरते हैं, उसके लिए एक वर्ड होता है, ये लाइसेंस लेके आओ, ये फॉर्म भरो, उसके लिए एप्लीकेशन नो, डंगा वर्ड बोले, इतना अच्छा वर्ड पूछूंगा, ये हम फॉर्म भरो, ये इनकम टैक्स रिटर्न लेके आओ, पैन कार्ड लेके आओ, एनओसी लेके आओ, उसके लिए एक वर्ड होता है, बीएसटी में काफी बार आता है, इको में भी आता है, लेकिन बीएसटी में काफी बार आता है। बोल दे बहन, पैसे दूंगा सही। प्रोस्पेक्टस, जल्दी, टाइम अप, नो नो नो, इतना आसान थोड़ा वर्ड पूछूंगा डॉक्यूमेंटेशन, उसका वर्ड होता है कॉम्प्लाइंसेस। क्या वर्ड होता है? कॉम्प्लाइंसेस, कॉम्प्लाइंसेस, डॉक्यूमेंटेशन को बोलते हैं कॉम्प्लाइंसेस। रिलैक्सेशन कम कर दी गई, कॉम्प्लाइंसेस इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर। 5 मिनट दे दो जी, बस ये 4 ही हुए हैं, किसमें? ट्रेड इन्वेस्टमेंट में। क्या खत्म कर दी गई? क्यूआर, फुल फॉर्म क्या होती है भाई? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, कोटा सिस्टम। 91 से पहले लिमिट थी, आप कितनी क्वांटिटी ला सकते हो, क्वांटिटी। तेरा पापा मुकेश अंबानी से अमीर है, साइड में हो जा, एक वॉच बाहर से ला सकते हो, एक क्वांटिटी। ये नहीं सर हम बहुत अमीर हैं, आप टैक्स लगाओ, हम अफोर्ड कर सकते हैं, साइड में हो जा अमीर। हाँ सर आप लगाओ ना टैक्स, ना ला ही नहीं सकते थे। लाइक एक वॉच इंपोर्ट, एक पेयर ऑफ सनग्लासेस, एक शूज, अब लिमिट नहीं है, तू पूरा प्लेन भर के ले आ, टैक्स मिल रहा है, तेरे बाप का पैसा, हम क्या करें? पहले लिमिट थी, किस पे लिमिट? तो हो गए मेरे चीते, किस पे लिमिट? क्वांट, नाम से क्लियर है, क्वांटिटी उड़नी आगी। कोटा का मतलब वो नहीं है एससी एसटी ओबीसी, वही क्वांटिटी कोटा, क्वांटिटी, अब कोई लिमिट नहीं है। भाई मेरे पास पैसे, मैं टैक्स भर रहा हूं, मुझे क्यों मना कर रहे हो? मैं 5 लेके आऊंगा एप्पल के फोन, तू कौन है? मैं 10 लेके आऊंगा सनग्लासेस, तू कौन है? 91 से पहले लिमिट थी, लाइक एक वॉच, एक वॉच, एक पेयर ऑफ शूज, अब कोई लिमिट नहीं है। रिमूवल, किसका रिमूवल? क्वांटिटी, जितनी मर्जी ले आओ। एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी, इंपोर्ट कम करी, आराम से। देख कितनी चालू सरकार है, हम जो बेच रहे हैं उस पे टैक्स नहीं है, बेचो, जो आ रहा है उस पे टैक्स कम करा। जो मैं बेच रहा हूं देख, सस्ता है ना बेटे, ले, सस्ता पुत्र ले, चालू सरकार। एक्सपोर्ट पे अंडा, एक्सपोर्ट पे अंडा, इंपोर्ट पे कम। अब कितने मेरे बच्चे? 10% है जी, 10% है जी, 10% है। आप जो चीज मंगवाते हो कुछ पे 5% है, 6% है, फिर सर धोनी, सचिन, हरभजन सिंह, इन तीनों ने मंगवाई, सुन ले, धोनी भाई, हरभजन सिंह, सचिन ने मंगवाई अमेरिका की गाड़ी हमर, हमर, हमर गाड़ी उनकी मिलिट्री यूज करती है। अगर आप रॉकेट लॉन्चर पे अटैक करोगे गाड़ी को कुछ नहीं होगा, उनकी मिलिट्री इस्तेमाल करती है हमर। बहुत ब्यूटीफुल नहीं है, मिनी ट्रक लगता है, हाँ मिनी ट्रक, हमर। ये 3 भाई, भाई अमीर है, इन 3 भाइयों ने हमर मंगवाई इकट्ठी। चले यार तू मंगवा, तू 3 मंगवा लेते हैं। सुनना, पता है ड्यूटी कितनी लगी? 150%।
दो करोड़ की गाड़ी 3 करोड़ का टैक्स, 2 करोड़ की गाड़ी 3 करोड़ का। सुनना सचिन सर, आप झूठे हो, अभी आप कह रहे 10% लगता है। बहन मैं अपने आप, यस तू झूठा है सचिन, धोनी हो, धोनी का चाचा हुए, 10% है। तू कह रहा 150, ये 10% थी, बाकी 140% था वेल्थ टैक्स। ओके, ये कितनी थी 10, बहन ये एक्सीड नहीं हो सकती, बाकी 140% था वेल्थ टैक्स। 2 करोड़ की हमर, 3 करोड़ का वेल्थ टैक्स भरा, 5 क्या हो गया, अफोर्ड कर सकते हैं, चल लिया। मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में 15-20 ही होंगी हमर, उस ज्यादा ही नहीं। किससे खत्म कर दिया, क्वांटिटी लिमिट नहीं है, जो मैं माल बेच रहा हूं टैक्स नहीं है, मंगवा रहा हूं टैक्स कम। जो सचिन सर एक्सपोर्ट कर रहे हैं टैक्स नहीं है, मंगवा रहे हैं टैक्स कम। रिलैक्सेशन, किसमें रिलैक्सेशन दिया गया, डॉक्यूमेंटेशन इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर। सुनिए सुनिए, अब ये पैकिंग वैकिंग ना करिए, सचिन सर का दिल टूट जाता है। चलो मैं थोड़ा सा, आप लोगों ने कितना मुश्किल करा, रट्टा लगवाया होगा बिजनेस स्टडीज में, लास्ट चैप्टर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर, यस सर नो सर। 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर, वो इंडेंट, मेड सीट है ना, कितना मुश्किल था। बहन वो होता ही नहीं अब नहीं होता, अपडेट नहीं कराते एनसीईआरटी वाले ने। था ना 14-15 पॉइंट थे, हाँ इंपॉर्टेंट हर बार आता है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट प्रोसीजर, बेटा वो इतना जो बड़ा प्रोसीजर है वो नहीं होता, सिंप्लीफाइड हो गया है। कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी माल मंगवा लो। जो मैं माल बेच रहा हूं टैक्स 0, मंगवा रहा हूं टैक्स कम, 10% है जी। और अगर तुम कुछ कोई हाई फाई चीज मंगवाते हो तो वेल टैक्स लगेगा, ये 10 ही है, बाकी वेल टैक्स है, क्योंकि अमीर तू तू भरेगा। रिलैक्सेशन कम कर दिया गया, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दिया गया, ये नहीं ये डॉक्यूमेंट लाओ वो डॉक्यूमेंट लाओ, सिंप्लीफाई कर दिया गया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, मैंने बताया था जो बहुत अमीर कंपनी होती है गवर्नमेंट की, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, याद है जी। अब मैं अमीर की डेफिनेशन बताऊंगा। बहुत गवर्नमेंट कंपनी जो बहुत प्रॉफिट कमाती है, महारत्न, उससे नीचे नवरत्न, उससे नीचे मिनी रत्न। सुन लीजिए ना, नवरत्न ऑयल, ठंडक ठंडक को नहीं। पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज। पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज, जो 5,000 करोड़ से ज्यादा कमाती है, 5,000 करोड़ से ज्यादा कमाती है एक साल में, उसे बोलते हैं महारत्न। टाइम वेस्ट करो, 5,000 करोड़ से ज्यादा कमाती है एक कंपनी, सरकारी कंपनी एक साल में, उसको बोलते हैं महारत्न। 5,000 करोड़, 1,000 करोड़ के बीच में कमाती है एक साल में, उसे बोलते हैं नवरत्न। 1,500 के बीच में कमाती है, उसे बोलते हैं मिनी रत्न। याद करिए, 5,000 करोड़ बहुत होता है, 500 पर जितना मर्जी कमाती है महारत्न, 5,000 के बीच में कमाती है नवरत्न, 1,500 के नीचे कमाती है मिनी रत्न, 500 के नीचे ना जी कोई नाम नहीं है, क्योंकि 500 से नीचे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इतना तो तेरी सैलरी जाती है एमटीएनएल, इतनी तेरी सैलरी जाती है दिल्ली जल बोर्ड, तू 300 करोड़ रुपए लेके आया, हट, लॉस है वो। 5,000 से ऊपर कमाती है महारत्न, याद कर रहे हैं, 5,000 के बीच में कमाती है नवरत्न, 1,500 बीच में मिनी रत्न, 500 से नीचे हम उसको नहीं मानेंगे अच्छा, क्योंकि पोस्ट कमाया 200 करोड़, खर्च हुआ ज्यादा। फोन साइलेंट करके बाद बैठना बेटा, कर्टसी नहीं है आपको। 10 कंपनीज है ये,
14 कंपनीज है, 74 कंपनीज है। 10 कंपनी इन नंबर 14, 74। ये चैप्टर समाप्त होता है हमारा एलपीजी। अटेंडेंस के बाद जाएंगे